हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी सुबह का टाइम, सुबह के करीब 10:30, हाँ 10:30 बज रहे थे और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह का थोड़ा बहुत जो खाना है हम लोग खा चुके थे, क्योंकि नाश्ता तो नहीं बनाई थी, तो थोड़ा बहुत चावल मम्मी लगाई थी। पापा को भी बाहर जाना था सामान लेने दुकान का, और भैया का तो वैसे भी तबीयत सही नहीं है, तो उनको मतलब बस खाना गरम गरम जो हो वही बना के दे देंगे, ऐसे सोच के फिर बना लिए थे। और सुबह ना मतलब जैसे कि आलू नहीं था तो सब्जी था, जो तोरई था और भिंडी और परवल वो सब था, लेकिन आलू नहीं था घर पे। और ऐसा लग रहा था जैसे आलू नहीं होता है ना तो कोई सब्जी ही नहीं है घर पे, ऐसे ही लगता है। क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा हम लोग खाते हैं और आलू तो मेरा फेवरेट है ही। बिना आलू के मुझे सब्जी कुछ भी अच्छी नहीं लगती है। सिंपल वाली जो अलग से बनती है वो अलग बात है, लेकिन कोई भी चीज़ में हम लोग की आदत हो गई है और हम लोग की आदत हो गई है ना, जिनको आलू, जैसे कि भैया को आलू पसंद नहीं है तो उनको थोड़ा सा चल भी जाएगा, लेकिन बिना आलू के हम लोग को सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और जिस सब्ज़ी में आलू नहीं डलती है वो तो अलग सी बात है। और बस अभी यहाँ पे मैं इसको कट कर लेती हूँ। और सुबह की सब्ज़ी वही बना था, आलू नहीं मिक्स था तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैनेज करने के लिए जैसे तैसे हम लोग खा लिए थे। और बस अभी इसको बना लूँगी। तो पिछली बार जो तोड़े थे उसको तो मैं बना चुकी थी, ये दूसरा है तो इसको मैं कट कर रही हूँ। और फिर से मम्मी 2 ठो लौकी लेके आई थी, 2 ठो हुआ था तो 2 तोड़ के लेके आई थी, और उसी को ही एक दे दिए थे हम लोग एक आंटी के घर पे, और एक लेके आ गए थे। और अभी यहाँ पे देखिए, लौकी को मैंने पहले कट करके ही मतलब कि साफ़ करके ही कट किया था, और फिर उसके बाद अभी फिर से इसको धो दी हूँ और डाल दी हूँ उस पे कुकर पे। और पानी नहीं डालूँगी क्योंकि वैसे भी इसको बॉईल करना है ना, तो हल्का सा बॉईल करूँगी, पानी फेंकूँगी भी नहीं, तो इसी वजह से मैं उस पर पानी नहीं डालूँगी। बस थोड़ा सा हल्का सा धो के फिर मैं डाल दी हूँ लौकी। और अभी यहाँ पे जो ब्लैक पॉलीथीन दिख रहा था उस पे थोड़ा सा दाल था जो ख़रीदा हुआ ना, घर का नहीं है। घर का होता तो मैं उसी तरह डाल देती, तो वो ख़रीदा हुआ था जो नुआखाई के दिन आया था वही है वो। तो उसी को मैंने डाल दिया है थोड़ा सा, क्योंकि देखने में भी ना वो दाल बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे चने की दाल होता है ना उसी तरह लग रहा था। अरहर की ही दाल है लेकिन उसी तरह लग रहा था, तो मैं सोची कि इसी को ही डाल देती हूँ। तो धो के मैंने डाल दिया था और थोड़ा सा नमक डाल दिया था। और अभी यहाँ पे ये उबल चुका है, 3 या 4 व्हिसिल हो गया था तो मैंने बंद कर दिया था। और उसके बाद अभी ये हो चुका है तो इसको मैं बना लेती हूँ। दाल डालने से ना ये होता है, मैं कभी भी बनाती हूँ सिंपल बनाती हूँ, थोड़ा सा होता है तो सिंपल बनाती हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो दाल डाल के फिर उबाल के उसी तरह बनाती हूँ। आप चाहे तो पहले दाल को भिगो के थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं, और जब भीग जाएगा ना तो तभी फिर बिना बॉईल करके उसी तरह भी बना सकते हैं, लेकिन मैं उसी तरह नहीं बना रही हूँ। और अभी यहाँ पे देखिए, मैं जो पंचफूटन होता है ना उसी को ही छांट रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे मेथी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया था, और मेथी वैसे भी घर पे उतना कोई पसंद नहीं करता है, और ज़्यादा भी मेथी डल जाता है तो कड़वा लगता है, तो इसी वजह से मैं छांट के ही सरसों को अलग से डाल रही हूँ, थोड़ा सा मेथी अलग करके। और बस उधर मैंने ऑयल डाल के फिर उस पर मिर्च और थोड़ा सा कड़ी पत्ता और फिर प्याज, और उसके बाद अभी थोड़ा सा जो लहसुन और अदरक कट करके रखी थी उसको डाल दी हूँ। और बस थोड़ा सा हल्दी डाली हूँ, क्योंकि बाद में नहीं डालूँगी, थोड़ा सा मिक्स नहीं हो पाएगा सही से। तो हल्दी डालने के बाद मैं यहाँ पे टमाटर कट करके फिर ग्राइंड कर ली थी तो वही वाला यहाँ पे डाल दी हूँ। और बस अभी इसको थोड़ी देर चला लेना है, और थोड़ा सा अभी नमक डालूँगी हल्का सा, क्योंकि स्वाद के अनुसार नहीं डालूँगी, पहले मैंने लौकी पे डाला हुआ था तो इसी वजह से थोड़ा सा कम डालूँगी। और बस थोड़ी देर अच्छे से मिक्स करने के बाद इस पे फिर लौकी और जो दाल मैंने उबाला था वही डाल दूँगी। अभी इसको थोड़ी देर चलाने के बाद बस मसाला डालना है, घर का जो मसाला है वही डालती हूँ, पापा लेके आते हैं टिटलागढ़ से वही वाला।
और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और टमाटर जब पकने लग जाएगा और ऑयल छोड़ने लगेगा तभी इसको डाल देना है। और बस अच्छे से थोड़ी देर, इस पे थोड़ा सा पानी रह जाएगा। देखिए मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था, लेकिन लौकी है ना तो थोड़ा सा पानी होने लगता है जब भी, चाहे बॉईल करिए या चाहे ढकिए, थोड़ा सा गीला तो होता ही है। तो बस अभी यहाँ पे मेरी रेसिपी रेडी हो गई है। दाल के साथ इसको ना थोड़ा सा सूखा करके मैं मतलब थोड़ी देर गैस पे ही छोड़ दूँगी और सूखा करके ही इसी तरह बना लूँगी। और बस ये बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप चाहें तो चने की दाल में बनाइएगा, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और बारिश भी शायद होने वाला है। तो अभी मैं कुछ दिखाती हूँ आपको, कुछ दिखाती हूँ। यहाँ पे उधर ये जो छोटा वाला गमला दिख रहा है ना, छोटा वाला गमला उधर ही है, मैं दिखाती हूँ आपको। और अभी यहाँ पे देखिए हम लोग का जो सब्जी का बागान है, बारिश की वजह से हम लोग बिल्कुल भी उसको साफ़ नहीं किए हैं और बहुत डस्ट हो गया है, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है और घास वगैरह भी बहुत हो गया है। और यहाँ पर देखिए ये अनार का बीज हम लोग यहाँ पे डाले थे। भाभी अनार का जूस पी रही थी तो वही थोड़ा बहुत जो बचा था बीज वही डालने के लिए बोले थे भाभी। तो और फिर भाभी मुझे लेके आए थे और फिर डाल दीजिए और थोड़ा सा मिट्टी पानी वगैरह डालते रहिएगा और ध्यान रखिएगा, क्योंकि पिछली बार का हम लोग का जो था वो हम लोग के घर की मुर्गियाँ जो थी वो पूरा ख़राब कर दी थी। तो इतना दूर से आया था और वेस्ट हो गया तो थोड़ा सा दुख भी लगा था। तो इसी वजह से अभी इसको डाले हुए हैं। और देखिए छोटा छोटा पौधा इसका निकला हुआ है। और ये देखिए ढकने वाला, मैं दूसरा वाला ढकी थी लेकिन मम्मी इसको डाल दी हैं ढकने के लिए, क्योंकि मुर्गी वैसे भी थोड़ा सा छोटा भी रहता है ना, जो कीड़े वगैरह खाने के लिए इसको पूरा खोद के ख़राब कर देती हैं। तो बस ढक के ध्यान रखना है कहीं ख़राब ना हो जाए फिर से। और कुछ दिन से ना मैं 2-3 दिन हो गया है दुकान जा रही हूँ, क्योंकि पापा भी नहीं है, टिटला गए हुए हैं और भैया को तो फीवर है। तो इसी वजह से मैं ही दुकान पे जाऊंगी, तो फिर आके मिलूंगी आपसे। और अभी दुकान से आने की थोड़ी देर बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो बिजली का तार था ना वो थोड़ा सा टच हो रहा था तो स्पार्किंग हो रहा था यहाँ पे। तो इसी वजह से ना हम लोग यहाँ पे पत्ता यहाँ पे निकालने के लिए बोले थे। 2 या 3 दिन ऐसे देखे थे हम लोग और बहुत डर लगने लगा था, क्योंकि हम लोग का लाइट अलग से है लेकिन ये वाला जो बीपीएल लाइट है ये अलग से है। तो इसीलिए हम लोग ना मतलब इमली का पेड़ यहाँ पे है तो पूरा जो तार टच हो रहा था तो पूरा जलने लग जा रहा था, पूरा आग निकल रहा था, ऐसे हो रहा था। तो अभी थोड़ा सा बारिश कम हुआ था तो यहाँ से जितना भी मतलब जो पत्ता वगैरह गया था सारे को यहाँ पे खींच के निकाल दे रहे हैं। और फिर बाद में ना थोड़ी देर बाद यहाँ पे ये जो तार है इसको कटिंग करके फिर कट करके फिर अच्छे से जोड़ लिए थे और सही करवा लिए थे। जो लाइट मैन है ना जो सही करने के लिए आते हैं हम लोग के यहाँ, तो वो उनको बहुत बार ये सब फ़ोन कर चुके थे लेकिन वो आ ही नहीं रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो कर रहा है ना, इसका जो भाई है वो करता है लाइट का थोड़ा बहुत काम, तो वही किया था। और हम लोग के गांव में ना थोड़ा बहुत बारिश होता है तो वैसे भी लाइट बहुत बार चली जाती है। और यही वजह होता है कि गांव ज़्यादातर लाइट नहीं रहता है, क्योंकि लाइट एक बार ख़राब भी हो जाता है या कहीं लग जाता है पेड़ पे ना, तो फिर डर लगा रहता है, मेन तार होता है तो इसी वजह से तो लाइट उतना भी नहीं रहता है और कोई सही करने के लिए भी उतना जल्दी नहीं आता है। तो इसको कट वगैरह करके फिर लाइट को सही से कर लेंगे। चाहे 2 दिन 5 दिन जितना दिन भी हो, लाइट ख़राब हो जाएगा ना तो बार बार उन सभी को बोलना पड़ता है और फिर जाके वो सब आते हैं। गाँव में इतना कोई ध्यान नहीं देता है, शहर में ये अलग सी बात है। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।